बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट। यहाँ पे लिखा नहीं है, आपकी वर्कशीट नंबर ये 49 है, जो कि डेट 29 अक्टूबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आनुवांशिकता एवं जैव विकास। बेटा ये वर्कशीट है, न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, पर कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स जो हैं आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वो टर्म्स अगर आपको पता नहीं होंगी तो आपको आगे चैप्टर पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इन टर्म्स को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता बहुत ही देखो, विभिन्न लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति वंशागत होना, यानी कि कोई भी चीज लक्षण है जो हमें अपने पेरेंट्स से, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बोलते हैं कि भाई इसके पापा की तरह, मम्मी की तरह, तो जो चीज़ें हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, ठीक है, या बच्चों तक जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। फिर है विभिन्नता। एक ही स्पीशीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहते हैं। जैसे आप देखिए, आप अगर 4 भाई बहन हैं तो आप चारों भाई बहन सब अलग अलग होंगे, है ना, एक जैसे नहीं होंगे। आप लोगों का नेचर भी एक जैसा नहीं होगा, देखने में भी अलग होंगे, बहुत चीज़ों में, हर चीज़ में ही अलग होंगे, तो उसको क्या कहते हैं? विभिन्नता। चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये देखिए बेटे, यहाँ पे यूकैरियोटिक जो कोशिका होती हैं उसमें नाभिक गुणसूत्र में अनुवांशिक सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होती है। ये देखिए यहाँ, ये जो आपको डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपका क्या है? ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। गुणसूत्र धागे की तरह की संरचना होता है, इसको हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। और ये गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए होता है और जीन होता है। यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ आप डीएनए और जीन होता है। ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, नाभिक जो होता है उसके अंदर होता है। नाभिक गुणसूत्रों में अनुवांशिक सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होती है, यही जीन को लेके जाता है, ठीक है। गुणसूत्र कैसा होता है? धागे की तरह की संरचना होती है जो अनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। ये जो इंग्लिश में इसको क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाते हैं इन्फॉर्मेशन को, या जो भी हमारी अनुवांशिक जानकारी होती है, ठीक है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटोन से बने होते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम ही है। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ये डीएनए है, ठीक है। वे कोशिका विभाजन, अनुवांशिकता, इसमें कोशिका विभाजन होता है। अनुवांशिकता, विभिन्नता और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएनए, उसको डीएनए की बेटा फुल फॉर्म होती है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। मनुष्य में वंशानुगत सामग्री है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या वंशानुगत सामग्री है, तो आप लिखेंगे डीएनए, ठीक है। और सभी अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका समान डीएनए होता है। अधिकांश डीएनए कोशिका नाभिक, जहाँ इसे परमाणु डीएनए कहते हैं, स्थित होता है, ठीक है। डीएनए यहाँ कहाँ? कोशिका नाभिक में स्थित होता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। लक्षण एक जीव की विशिष्ट विशेषता है। लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। अब जो लक्षण है, ठीक है, वो तो हमें जीन से मिलते हैं, हमें अपने परिवार से, फैमिली से मिलते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लक्षण ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट जो होता है, पर्यावरण जो होता है, उससे भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब जीन के बारे में पढ़ते हैं। ये है जो जीन आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है, क्योंकि यही सब कुछ करता है। जीन डीएनए संरचना बनाता है, जीन ही बनाता है, ठीक है। ये इसी के अंदर आएगा बेटा डीएनए, ठीक है। मनुष्य की प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती है, यानी कि कॉपी होती है डीएनए। ऐसे ये कॉपी होता जाता है, जैसे 2 है तो उसकी कॉपी हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे डबल होते जाते हैं, जिन्हें एलील के रूप में माना जाता है। प्रत्येक माता पिता से एक जीन के एलील विभिन्नता एवं विशिष्टता के लिए जिम्मेदार है, यानी कि एक पेरेंट है, उनके 4 बच्चे हैं, तो वो हम उनको क्या कह सकते हैं? एलील कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। जनन के बारे में आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, ठीक है। इसमें देखिए जो भी लिखा हुआ है, मैं पहले पढ़ देती हूँ जल्दी से, फिर मैं आपको समझा दूंगी। पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागत संतति को एक आधारित शारीरिक अभिकल्प डिजाइन की कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। मतलब कि मान लीजिए एक पीढ़ी है, एक पेरेंट है, उनके 2 बच्चे हुए, तो कुछ चीज़ें होंगी इनकी जो इसमें पहुंचेंगी। इसके बाद इनके भी 2 बच्चे हुए, ठीक है। तो क्या होगा? कुछ चीज़ें होंगी जो यहाँ से यहाँ भी पहुंचेंगे, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो वही इन्होंने इंटर लाइन में समझाया है। अब देखिए चित्र 1 में अब बताया हुआ है,
ये देखिए, ये इसमें जीवाणु के बारे में बताया गया है और जो जीवाणु है उसमें अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, केवल एकल जीवन जनन करता है। और कौन सा जनन होता है? अलैंगिक। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये जो जीवाणु है विभाजित हो गया, 2 बन गया। अब इसके जैसा देखो, ये है बिल्कुल एक जैसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग है। ये जो सेकंड वाला है इसमें भी थोड़ा सा अलग है। अब इसने भी डिवाइड हुआ, ये भी 2 हिस्सों में हो गया, ये भी 2 हिस्सों में हो गया। इसमें देखिए इसके जैसा कोई है, इसके जैसा ये वाला है, और ये तो और भी अलग है। देखिए इसका साइड से भी अलग है, यहाँ से भी अलग है, और ये इसके जैसा बिल्कुल एग्जैक्ट है ना, यानी कि उसके जैसा भी हो सकता है और उससे अलग भी हो सकता है। तो 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर फिर 4 बन जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपस में बहुत अधिक समानता है। बहुत एक जैसे ही तो है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा जो डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हो गया। कुछ ना कुछ कमी हो गई होगी जो डीएनए उनका थोड़ा बहुत अलग हो गया। परंतु यदि लैंगिक जनन होता तो विभिन्नताएं अपेक्षाकृत और अधिक होती। अलैंगिक में कम है लेकिन लैंगिक में ज़्यादा होती। किसी स्पीशीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। क्यों नहीं है? विभिन्नता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार से लाभ हो सकते हैं ना। देखिए जैसे जो पहाड़ी एरिया में लोग रहते हैं, ठीक है, वो सर्दी में आराम से रह सकते हैं, लेकिन जो लोअर एरिया में, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, हम अगर जाके ठंड वाले इलाके में रहने लग जाएं तो हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। अब ये कह रहे हैं कि जो ये जीवाणु है ये गर्मी में बहुत रह सकते हैं, ठीक है, तो वो वही कह रहे हैं कि जो उष्ण जो ज़्यादा सहन कर सकते हैं तो गर्मी से बचने की संभावना इनकी ज़्यादा होती है। यही अगर ठंड वाली जगह चले जाएंगे तो ये नहीं रह सकते। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपको बेटा परिभाषा करना है आनुवांशिकता, विभिन्नता, क्रोमोसोम, लक्षण और जीन। तो आप आनुवांशिकता और विभिन्नता की आप बिल्कुल यहीं से डेफिनेशन लिख दीजिएगा। जीन की आप डेफिनेशन यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, डी यहाँ तक लिख दीजिएगा। इसके बाद आपका डीएनए का भी पूछा है तो डीएनए का लिखेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मनुष्यों में वंशानुगत सामग्री और सभी अन्य जीवों में एक कोशिका के समान डीएनए होता है, ठीक है, आप यहाँ तक लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका और क्या है, आनुवांशिकता हो गया, विभिन्नता हो गया, क्रोमोसोम रह गया और जीन रह गया, ठीक है। तो आपका जो जीन हो गया, क्रोमोसोम रह गया और लक्षण रह गया बेटा, ठीक है। तो लक्षण आप यहाँ से लिखेंगे, लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्रोमोसोम रह गया, तो आप क्रोमोसोम का आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं बेटा। क्रोमोसोम की डेफिनेशन आप यहाँ से लिखिएगा। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र धागे की तरह संरचना होती है जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है, इसी को आप क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब सेकंड है कि यदि एक लक्षण अलैंगिक प्रजनन वाली समिष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है, यानी कि ए में 10% लोगों में पाया जाता है और बी में वही लक्षण 60% लोगों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ? ऑब्वियसली जो लक्षण ज़्यादा होगा वही पहले उत्पन्न हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि उसके जैसे लोग ज़्यादा है, लक्षण ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपका आंसर आएगा लक्षण बी, ठीक है। चलिए यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।